ये लड़की इस घर के लिए शुभ नहीं है। बस कीजिए मां, बस। एक औरत होके, एक माँ होके आपने एक बच्ची को माँ बाप से कैसे अलग किया मां? बेटा, एक बाप का फर्ज होता है उसकी बेटी को प्यार देना, उसे दुलार करना, उसकी परवरिश करना, उसका ध्यान रखना, उसकी रक्षा करना। लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया हूं बेटा, मैं तुम्हारे लिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। बेटा, I'm sorry, तुम हमें इतने ही सालों के बाद मिली हो। अब हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, कहीं नहीं। तुम यही रहोगी हमारे साथ, हमारे पास। रानी बेटी, बचपन से ही एक बहन चाहता था मैं। आज मेरी वो इच्छा भी पूरी हो गई। ये लो, पिछले 25 साल से ये कलाई सुनी थी, इस पर राखी बांध दो प्रीति। मैं वादा करता हूं, आज के बाद तुम्हारी खुशियों की जिम्मेदारी मेरी। तुम्हारे आसपास दुख भटकेगा भी नहीं। ये वादा सिर्फ निहार का नहीं, मेरा भी वादा है प्रीति। थैंक यू भैया। थैंक यू माँ, थैंक यू पापा। तुम लोग सही नहीं कर रहे हो। माँ जी, आज तक मैंने आपकी कभी किसी बात को नहीं टाला है, लेकिन अब आप मुझे मेरी बेटी से दूर नहीं रख सकती हैं। प्रीति, तुम्हारा तुम्हारे परिवार में स्वागत है। सॉरी, मैंने आप लोगों को इतनी तकलीफ दी। दादी के चक्कर में आप सबको इतना गलत समझा। लेकिन अब मुझे मेरा परिवार मिल चुका है। आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। पर मुझे मेरे किए पे नहीं बहुत प्रीति, पछतावा, कोई बात मुझे नहीं। माफ कर दीजिए। नहीं प्रीति, अपनों से माफी नहीं मांगते, प्यार और आशीर्वाद मांगते हैं। जो ये पूरा घर अब तुम्हें भर भर के देगा।
थैंक यू। माँ, मैंने प्रीति से उसकी पसंद नापसंद सब पूछ ली है, तो आज नाश्ता उसके ही पसंद का बनेगा। ठीक है, और नाश्ते के बाद मैं अपनी बेटी को शॉपिंग के लिए लेकर जाऊंगी। उसका जो मन करे उसे खरीदने दीजिएगा पूनम। ये भी कोई बोलने की बात है? मेरी बेटी का जो जी करेगा वो खरीदेगी, और उसके बाद मैं अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। डॉक्टर के पास क्यों? इसके चेहरे के दाग के ट्रीटमेंट के लिए, और ट्रीटमेंट के बाद ना मेरी बेटी के चेहरे पर दाग रहेगा और ना ही इसकी जिंदगी में। मॉम, इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले एक बार प्रीति से पूछ तो लीजिए। बेटा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? निहार जी, दादी जी से कल से किसी ने बात नहीं की है। एक बार उनसे। रुचिता प्लीज। दादी ने जो किया उसके लिए उन्हें इतनी जल्दी माफ नहीं किया जा सकता, इसलिए प्लीज इस बारे में कुछ ना ही बोलो तो बेहतर है। लाओ, मैं रख दूं। खाटू श्याम जी, मेरे परिवार की खुशियां ऐसे ही बनाए रखिएगा। इस पे किसी की बुरी नजर ना लगे प्लीज। ऋतु, वो कलश उठाओ और उसमें जो जल है ना, घर के हर कोने में छिड़क दो। जी माँ। ये कलश का जल मेरी बेटी को हर बुरी नजर से बचाएगा। माँ, मैंने घर के कोने कोने में जल छिड़क दिया है। ठीक है, इसे वहां रख दो। अब मैं और प्रीति शॉपिंग के लिए निकलते हैं। प्रीति, क्या हो गया बच्ची को? प्रीति, क्या हुआ? कैसे गिर गई तुम ठीक हो ना? लगी तो नहीं? कौन गिर गई? आराम से, आराम से उठो तो। देखो चल के। अरे भगवान, वहाँ बैठो। चलो चलो, आराम से बैठो, आराम से, आराम से बैठो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। पैर ऊपर कराओ। पैर आराम से। पर तुम गिरी कैसे? पता नहीं कैसे पैर फिसल गया। पैर फिसल गया? ऋतु, मैंने तुम्हें घर के कोने में जल छिड़कने के लिए कहा था, ऐसे सीढ़ियों पर फैलाने के लिए नहीं कहा था। माँ, पर मैंने सीढ़ियों पर पानी नहीं गिराया। अच्छा, तो हमारी घर की सीढ़ियों में क्या बारिश हो रही है जो अपने आप सीढ़ियां गीली हो जाएंगी? ऐसे मटक मटक कर चलोगी तो पानी तो गिरेगा ही ना। मुझे नहीं पता माँ, पर जब तक मैं यहाँ पहुंची थी तब तक लगभग पानी खत्म ही हो गया था। माँ, कोई नहीं, भाभी को मत डांटिए। क्यों ना डांटूं? अरे इसकी वजह से हमारा शॉपिंग का प्लान कैंसिल हो रहा है। कोई नहीं माँ, भाभी ने जानबूझ के थोड़ी किया होगा। देखो, मेरी बेटी है, इसी ने बचा लिया है तुम्हें आज, वरना ना अच्छे से क्लास लगाती नहीं तुम्हारी। प्रीति, आओ मैं तुम्हें बाम लगा देती हूँ। दर्द हो रहा है? प्रीति, थैंक यू, तुमने आज भाभी को डांट पड़ने से बचा लिया। ऑफ कोर्स भाभी, ननद भाभी का रिश्ता तो बहना जैसा होता है ना, और एक बहन अपनी दूसरी बहन को डांट खाते हुए कैसे देख सकती है? थैंक यू, इसे ऐसे आराम से रखो। अच्छा, मैं ना तुम्हारे लिए कोई फल लेके आती हूँ, ठीक है?
फाइनली इस घर की बेटी बनी गई मैं। सबको अपने प्यार के जाल में फंसा ही लिया मैंने। बेचारी रितु भाभी सबके सामने डांट खिलवाकर और माँ को रोककर सबकी तारीफें भी हासिल कर ली। इन्हें क्या लगता है इतने सालों से जिस आग में मैं इतना झुलस रही हूँ, वो दर्द, वो तड़प, ये नकली प्यार से भूल जाऊंगी क्या? ये लड़की मेरी बेटी कैसे हो सकती है? इसका चेहरा दिखा है, ये दाग, ये बदसूरत शक्ल वाली लड़की मेरी बेटी कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती ये मेरी बेटी, नहीं। हाँ, उसे सजा देने से पहले उसे कुछ कहने का मौका तो दीजिए। कैसा मौका रुचिता? इसने जो किया उसके लिए इसे मौका नहीं, सिर्फ सजा मिलेगी, सजा। ले, मैं प्रीति से उसका मनपसंद फल तो पूछना ही भूल गई। पूछ के आती हूँ। इन्हें क्या लगता है ये छोटी मोटी शॉपिंग, ये कपड़े, ये जेवर, इन कौड़ियों के लिए नहीं आई हूं मैं यहाँ पे। इन सबको बर्बाद करने के लिए आई हूँ। दौलत मायने नहीं रखती मेरे लिए, पर जो दर्द, जो जलन मैंने झेली है, इस परिवार को उसका सबक सिखा के रहूंगी। और अपने प्यारे से परिवार को अगर सड़क पे ना लाई तो मैं भी इस घर की बेटी नहीं। कहीं इन्होंने सुन तो नहीं लिया? भाभी आप? प्रीति, तुम्हारे पैर में चोट लगी है ना, बेड से उतरने की क्या जरूरत थी? मुझे बुला लिया होता। अरे कुछ नहीं भाभी, वो मैं रबर बैंड लेने आई थी। अच्छा, मैं तुमसे ये पूछने आई थी ना कि तुम्हें फल में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? वो भाभी, आज तक ना बस केले और पेड़ से तोड़ के जामुन ही खाए थे। आप कुछ ऐसा सही लगे वैसा ले आइए। प्रीति, तुम्हें अब से इस घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं तुम्हारे लिए फ्रूट चाट लेके आती हूँ। हाँ, ओके। अच्छा हाँ प्रीति, मैं एक बात बताना भूल गई। निहार जी ने ना आज शाम को फोटो शूट रखा है, तो तुम रेडी हो जाना। फोटो शूट? हाँ, पूरे परिवार के साथ तुम्हारी फोटोज खींचेंगे। अच्छे से रेडी हो जाना। ठीक है, आती हूँ मैं। ओके भाभी। पर ये रुचिता का कुछ करना पड़ेगा। फोटो शूट। अरे वाह, तो बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे ये साड़ी भी आप पर बहुत खिल रही है। क्या हुआ भाभी? रुचिता देखो ना, ये पिन बार बार निकल रही है। रुचिता, प्रीति कहाँ है? माँ वो अपने कमरे में थी, मैं गई थी लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। प्रीति, ये कैसी तैयार है? कुछ मत कहिए, उसे इस सब की आदत नहीं है ना। प्रीति, तुम ठीक हो?
प्रीति, ये सब क्या है? मतलब तुमने मेकअप भी बहुत ज्यादा लाउड कर लिया है और साड़ी भी ठीक से नहीं बांधी। प्रीति, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए थी तो तुम मुझे बुला लेती, मैं आ जाती। प्रीति, तुम वैसे ही बहुत प्यारी हो, तुम्हें मेकअप वगैरह की जरूरत नहीं है। मतलब आप दोनों कह रही हैं कि मैं आप दोनों की तरह सुंदर नहीं हूँ, इसलिए मुझे आप दोनों सुना रही है ना? नहीं प्रीति, किसने कहा कि तुम सुंदर नहीं हो? इंसान का मन सुंदर होना चाहिए प्रीति। चेहरे की खूबसूरती का क्या है, उसे तो 4 दिन में ढलना ही होता है। और जहाँ तक इस दाग की बात है तो दाग चांद में भी है, फिर भी खूबसूरती की सबसे बड़ी मिसाल चांद है। रुचिता सही कह रही है बेटा, सुंदरता इंसान के चेहरे से नहीं, उसके मन से नापी जाती है। पापा, भाभी, ये सब मन बहलाने की बातें होती है जिस पर बीतती है ना, असलियत बस वो ही जानता है। आप दोनों मुझसे साफ साफ कुछ कह नहीं पा रही है, इसलिए घुमा के बोल रही है ना। प्रीति, ऐसा नहीं है। आप दोनों की तरह मेरी परवरिश अच्छी नहीं हुई, इसलिए आप दोनों की तरह मुझे ओढ़ना पहनना नहीं आता ना। प्रीति, ऐसा मतलब नहीं है हमारा। अनाथ थी मैं, 2 जोड़ी कपड़ों में ही जीना सीखा था मैंने। ये जेवर, ये कपड़े, ये मेकअप, इसको पहनने की समझ नहीं है मेरे अंदर। जो जैसा आया वैसे ही पहन लिया। सॉरी, और मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरी नासमझी का मेरा परिवार इतना ज्यादा मजाक उड़ाएगा। प्रीति, ये भाभियां ना ननद को अपना प्यार दे ही नहीं सकती। और रुचिता, पहले अपनी शक्ल को देखो, फिर मेरी बेटी को सुंदरता और मेकअप का ज्ञान पढ़ाना। ऋतु, रुचिता, मिल गई तसल्ली तुम दोनों को? हाँ, मेरी बेटी का दिल दुखाकर पड़ गई तुम्हारे कलेजी में ठंडक? ऋतु, ये छोटा सा खिताब क्या जीत गया, खुद को मिस यूनिवर्स समझ बैठी तुम। आज सुबह उसका पैर तोड़ दिया और अब सबके सामने उसे इस तरह से जलील कर रही हो। हम अपनी बेटी को अपने सिर आंखों पर बिठाना चाहते हैं और तुम दोनों मिलकर उसे अपने पैरों तले रोंद रही हो। ऐसा नहीं है माँ। साबित कर दिया तुम दोनों ने कि भाभियां ना ननद को अपना प्यार दे ही नहीं सकती। और रुचिता, पहले अपनी शक्ल को देखो, फिर मेरी बेटी को सुंदरता और मेकअप का ज्ञान पढ़ाना। अरे तुम्हें जैसा जीना है वैसे जियो, रोका है क्या हमने? लेकिन मेरी बेटी जैसे उसका जी करे वैसे वो सजेगी भी और सवरेगी भी। माँ, आप बहुत गलत समझ रही हैं माँ। हम तो बस इतना ही चाहते थे कि प्रीति का ये फोटोशूट उसका बेस्ट फोटोशूट हो, हमें उसको दुख पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं था माँ। तो आप कह रही हैं कि मैं इतनी बुरी लग रही हूँ कि मैं फोटो खिंचाने लायक नहीं हूँ? प्रीति, तुम गलत समझ। रहने दीजिए भाभी, मैं सब समझ रही हूँ। पहले तो इस दाग के चक्कर में इतना कुछ हुआ, अब जब मैंने इस दाग को छुपाने की कोशिश की तो आप सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आप लोगों को मैं जोकर नजर आ रही हूँ ना, तो ठीक है। अब आप लोग ही फोटो खिंचवाइए, मुझे नहीं खिंचवानी। प्रीति, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो, बहुत छोटी सी बात है। छोटी सी बात? भाई, ये कोई छोटी सी बात नहीं है, आपके लिए होंगी। अगर आप सबको ये सब इतना बुरा लग रहा है ना, तो ठीक है, इसको मैं अभी साफ कर देती हूँ। अरे सेफ्टी पिन। प्रीति, प्रीति, ये क्या कर रही हो बेटा? बेटा ऐसा मत करो बेटा, सुनो प्रीति।
क्या कर रही है? रितु, तुमने अपनी राजनीति की क्या जरूरत थी? बेचारी को रुला दिया ना? मैं तो बस उसके भले के लिए ही बोल रही थी। मेरा कोई इरादा नहीं था उसको रुलाने का या उसको दुखी करने का। भाई इसमें भाभी और रुचिता का इरादा गलत नहीं था, इनफैक्ट उनके बोलने का तरीका भी सही था। हाँ भाई वाह, कल आपने मुझे वचन दिया था कि मेरी खुशियों का ख्याल रखेंगे, मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन आज बीवी के सामने बहन को बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया आपने। नहीं, प्रीति सुनो, बेटा मेरी बात बेटा तुम इनकी बातों पे क्यों ध्यान दे रही हो? सुनो बेटा, इतनी सी बात का इतना बड़ा तमाशा बना के रख दिया तुम लोगों ने। चैन मिल गया ना आप सबको? अभी अभी आई मेरी बच्ची, एक पल के लिए चैन की सांस तक नहीं ले पाई इस घर में। प्रीति, प्रीति बेटा, कहने को तो प्रीति इस घर की लक्ष्मी है, लेकिन ये सब देखकर ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस घर की बर्बादी का कारण भी वही बनेगी। हे खाटू श्याम जी, मेरे घर परिवार की रक्षा करना, रक्षा करना। ये प्रीति आखिर चाहती क्या है? कहीं वो जानबूझकर तो नहीं कर रही ये सब? प्रीति आज केक खा के खुश हो जाएगी। सेफ्टी पिन। प्रीति आज केक खा के खुश हो जाएगी। सेफ्टी पिन।